चलिए, कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, टेंसेस क्या होते हैं, और उसके साथ ही साथ हमने किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, है ना। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ठीक। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने आपको कल भी समझाया था, प्रेजेंट क्या हो गया, जो अभी काम चलता है ना, जो अभी चल रहा है काम, जहां मैं पढ़ा रहा हूं ना। और कंटिन्यूअस क्या हो गया, जो कंटिन्यू काम चल रहा है, अब मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। आप पढ़ रहे हो, आप खेल रहे हो, आप सो रहे हो, आप जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वो क्या हो गया, वो कंटिन्यूअस में आ गया। ओके, ये समझ में आया आपको। अब कंटिन्यूअस में आ गया, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल बनाए थे, ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल भी होंगे, है ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होगा, उसी को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वो कौन सी होगी, इज, आर और एम, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी तो फिर लगेगा आईएनजी, फिर लगेगा इसका ऑब्जेक्ट। ओके, ये टेंसेस आपको मैं इसीलिए रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि पहली बार आपको समझ में थोड़े से कम आए थे, तो फिर से इसको एक बार समझो, क्योंकि ये एक बेसिक है, इसके बिना हमारी जो ग्रामर है वो बिल्कुल आपको नहीं आ पाएगी। जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करोगे तो ग्रामर आप सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, समझ में आया। इसीलिए हम रिवीजन, हम इसको जितना रिवाइज करें उतना कम है, ठीक है। तो अब देखिए, आपको मैंने कल सब्जेक्ट के लिए बताया था, सब्जेक्ट क्या होते हैं, है ना। सब्जेक्ट जैसे आई, सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, वी, ठीक है, ये क्या है सारे, ये सभी सब्जेक्ट है ना। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, क्या आई के साथ सभी लगेगा, नहीं, ठीक है। तो जो आपका आई है, आई के साथ सिर्फ लगेगा एम, बस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो देखिए, ही है, शी है, इट है, ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा हमारा इज, ठीक है, इन तीनों के साथ हमारा लगेगा इज, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, अब बहुत सारे लोग, दे, है ना, दे क्या है, बहुत सारों की बात हो रही है ना। तो यहां पे इनके साथ क्या लग जाएगा, आर, दे आर, वी आर, ओके, ये भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है। हाँ, समझ में आया। आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट के साथ इज लगेगा, दे और वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। अब हम ये जो हमने रूल जो बनाया है, इस रूल में एक एग्जांपल बनाते हैं इस रूल से, ठीक है, और इसको हमने अच्छे से समझना है। ओके, अब देखो, मैं, आई एम, आई एम, अब ईट, ईट क्या होता है, ईट कार्य हो रहा है ना कुछ, है ना, तो आई एन जी साथ इसके लगा दो, ईटिंग। मैं खाना खा रहा हूं, ओके, मतलब अगर हम आई के साथ एम ईटिंग आ गया, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूं, ओके। अब लगा दो, ही के साथ आता है इज, ही इज ईटिंग, ठीक है, दे आर ईटिंग, ठीक है, वी आर ईटिंग, ठीक है, और आई एम प्लेइंग, ठीक है, ही इज प्लेइंग। प्लेइंग क्या हो रहा है, प्लेइंग क्या होता है, खेलना ना, मैं खेल रहा हूं, वह खेल रही है ना, वह खेल रहा है, वह खेल रही है, वे खेल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से, तो ये तो हो गया हमारे, देखो
वर्ब की फॉर्म्स मैंने आपको कहा है कि वो आपने लर्न करनी ही करनी है, एटलीस्ट 50 तो आनी चाहिए सभी को, ठीक है। 50 वर्ब की फॉर्म सबको लर्न होनी चाहिए, ओके। अगर वो लर्न होगी तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आसानी से सेंटेंसेस बना लोगे। अगर आपको वर्ब की फॉर्म ही नहीं लर्न होगी तो आप सेंटेंसेस नहीं फॉर्म कर सकते, नहीं बना सकते आप सेंटेंसेस, ओके। तो वो जो वर्ब की फॉर्म है वो बहुत ही जरूरी है, आपको मैंने 50-50 लिखवाई भी है, तो आपने उसको एक किस्म के ना पी जाना उसको बोल के, ताकि आपको 2 सेकंड में आ जाए। ईट खाने को क्या बोलते हैं, खेलने को प्ले, ठीक है। प्ले खेलना, ईट खाना, स्लीप सोना, सिट बैठना, रन दौड़ना, वॉक चलना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी, क्लियर, ओके। तो हमने ये तो हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंस है ना, ये अफर्मेटिव है ना। अब अफर्मेटिव के साथ नेगेटिव भी होते हैं। अगर मैं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं, है ना, मैं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं नहीं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं नहीं दौड़ रहा हूं, है ना, मैं सो रहा हूं, मैं नहीं सो रहा हूं, नहीं भी तो है। तो इसका मतलब है क्या करना है आपने, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है इसका। यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर, ठीक है, इसके आगे आपने नॉट लगा देना है, बस, क्लियर। जब आप अपने नोटबुक में नेगेटिव के सेंटेंस बनाओगे तो रूल आप पहले पूरा लिख देना, सब्जेक्ट इज, एम, आर, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ओके। हाँ, तो आपने इस तरह से करना है। मैं तो शॉर्ट कर रहा हूँ, आपने शॉर्ट नहीं करना, आपने जितना हो सकता है उतना उसको एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ आई एम ईटिंग, आई के साथ तो एम लगता ही है, लगा लो नॉट, आई एम नॉट ईटिंग, ठीक है। he is not eating, he is not eating, they are not eating, ठीक है। we are not eating, ठीक है। I am not playing, है ना, he is playing, he is not प्लेइंग, ओके। ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे हो गए नेगेटिव के, क्लियर। आपने इस तरह से इसको भी आपने नेगेटिव में करना है, ठीक है। अब हम इसको इंटेरोगेटिव में करते हैं, चलो इसको नोट कर लो पहले। तो अब हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंटेरोगेटिव, ओके। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो पहले आ जाती हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज, एम, आर, ओके। ये आपको पता होना चाहिए। आपकी इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, इज, एम, आर, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ओके। देखिए क्या, इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ओके। इसमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, ओके। चलिए, तो इन तीनों में से सबसे पहले कौन सी यूज करें, इज यूज करते हैं, ठीक है। इज के साथ क्या लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट, आई लगेगा, ही लगेगा, दे लगेगा, ही इज, ही ईटिंग, ठीक है। एम, आई प्लेइंग, ओके। आर, दे प्लेइंग, is she singing, okay, are we eating, ओके। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटेंसेस हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंटेरोगेटिव, ओके। आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, एम आई ईटिंग, ओके। उसके बाद आई एम नॉट, ठीक है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा,
आई के साथ, एम के साथ नॉट। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले और इज आराम पहले आ गया तो फिर सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और साथ में लगा देना ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, इज ही ईटिंग, क्या वह खाता है, यस और नो, है ना। इसका आंसर क्या होगा, यस और नो, है ना। तो इसके बाद एक डबल इंटेरोगेटिव भी होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पहले ये वाले 3 क्लियर करने हैं, ये माइंड में बिठाने हैं, उसके बाद हम डबल इंटेरोगेटिव भी पढ़ेंगे। ओके, देखिए हमने क्या किया प्रेजेंट कंटिन्यूस में, हिंदी की आइडेंटिफिकेशन, जो भी काम हो रहा है, ठीक है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये काम हो रहा है जो कंटिन्यूस चल रहा है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर यूज करनी है। ओके, आई के साथ एम लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो, जैसे ही, शी, इट हुआ तो वहां पे इज लगा देना, दे और वी हुआ तो, प्लूरल हुआ तो हमने क्या यूज करना है, वहां पे आर यूज कर देना है। ओके, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ईट होगा आईएनजी लगाना है, ईटिंग कर लेना है, प्ले होगा आईएनजी करके प्लेइंग कर देना है, सिंग होगा आईएनजी करके सिंगिंग हो जाएगा, लाफ का लाफिंग हो जाएगा, ओके, वॉक का वॉकिंग हो जाएगा, रन का रनिंग हो जाएगा। यहां पे भी आपको कंटिन्यूस दिखे तो वहां पे आपको आईएनजी की फॉर्म लगानी ही लगानी है। ओके, क्लियर।